बड़ी खबर की जंतर मंतर पर कॉकरोचों ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया। मोदी सरकार की शिक्षा नीति को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि अब उनका प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक चलेगा। दिपके के इस ऐलान से घबराई मोदी सरकार ने तुरंत सुरक्षा बल के जवानों को उतार दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्यों प्रदर्शन से घबराई मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर जमकर बवाल मचा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में गो प्रधान गो के नारे लगाए गए। वहीं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ऐलान किया कि उनका प्रदर्शन अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक चलेगा। वो जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे और इसके बाद दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर टकराव हुआ। पुलिस बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शन स्थल को खाली कराने में जुट गई। सीजेपी के आंदोलन में शामिल लोगों ने इसे मोदी सरकार की बर्बरता कहा है। दिपके ने कहा कि वो झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा, हमने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी थी जिसमें प्रदर्शन को जारी रखने की परमिशन मांगी गई थी। हमारा प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और ये तब तक चलेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिपके को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी और जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। लोगों को जंतर मंतर से बाहर निकालने में पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारियों में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया है कि अगर 7 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर देंगे। इसे मोदी सरकार के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बार बार पेपर लीक होने की घटना के बावजूद क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर सरकार टकराव के रास्ते पर चलेगी। छात्रों के प्रदर्शन ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है, तो वैसे चिंता शिंदे की भी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर फेल होता दिखाई दे रहा है। उद्धव के तेवर ने पहले ही बागियों की नींद उड़ा रखी थी। उन्हें अपनी संसदीय जाने का डर सता रहा था। इस बीच एक बागी सांसद ने संकेत दे दिए हैं कि वो घर वापसी कर सकते हैं, जिससे सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अब सियासी खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो खबर आ रही है उसे उद्धव के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 6 बागी सांसदों में से एक ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अभी शिंदे के साथ जाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। इस खबर ने सियासत को गरमा दिया है। दरअसल खबर है कि ओमराजे निम्बालकर ने कहा है कि वो अपने गृह क्षेत्र धाराशिव जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। इसके बाद ही वो बागी गुट के साथ जाना है या नहीं जाना, इसका निर्णय लेंगे। इतना ही नहीं, निम्बालकर के करीबी मातोश्री भी पहुंचे हैं और अब इसके बाद शिंदे गुट में बेचैनी बढ़ गई है, तो वहीं उद्धव गुट खुश नजर आ रहा है, क्योंकि निम्बालकर अगर बगावत नहीं करते हैं तो 2/3 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा और बाकी के 5 सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। बता दें कि इस बात की चिंता पहले से ही इन सांसदों को है और ये दिखा उस तस्वीर में जो दिल्ली के एक होटल से सामने आई। उस तस्वीर में निम्बालकर के अलावा बाकी 5 सांसद दिखाई दे रहे हैं और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, जिसकी वजह है उद्धव के तल्ख तेवर। पार्टी में बगावत की खबर आने के बावजूद उद्धव आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने बागियों को एक बार फिर कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें बागियों को जवाब देने के लिए मात्र 24 घंटे का समय दिया गया है, जिससे बागी सांसद पहले ही चिंता में थे कि इस बीच निम्बालकर के बयान ने उनकी और शिंदे दोनों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर निम्बालकर उद्धव गुट से बगावत नहीं करते हैं तो इन 5 सांसदों की सदस्यता बचना नामुमकिन है, जिसे ये सांसद भी समझ रहे हैं और अपनी सदस्यता पर खतरा मंडराता देख हो सकता है वो भी उद्धव गुट में वापसी कर लें, यानी ऑपरेशन टाइगर फेल होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव को बड़ी राहत मिली तो शिंदे की नींद उड़ गई है। ऐसा ही कुछ हाल बंगाल में हो गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि टीएमसी नेताओं ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। टीएमसी ने ऐलान कर दिया है कि अब बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आखिर क्यों टीएमसी ने किया ऐसा ऐलान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में मचा बवाल थमता नहीं दिख रहा। टीएमसी नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब इस हिंसा की चपेट में कलकत्ता एयरपोर्ट भी आता दिखाई दे रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी देर रात कोलकाता लौट रहे थे और यहाँ उन पर हमले का पूरा प्लान तैयार किया गया था, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए और अभिषेक पर हमला करने का प्लान कर रहे बीजेपी नेताओं से भिड़ गए। दोनों के बीच में जमकर टकराव हुआ। इस बीच टीएमसी नेताओं का दावा है कि उन्होंने एयरपोर्ट के पास एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसके पास बंदूक थी। निशाना अभिषेक बनर्जी बन सकते थे।
सवाल ये उठ रहे हैं कि एयरपोर्ट के गेट तक कोई व्यक्ति बंदूक लेकर कैसे पहुंच गया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। बनर्जी की जान पर आए इस खतरे को लेकर टीएमसी ने पोस्ट किया। भाजपा बंगाल की गुंडे ने हथियारों के साथ शायद हमारी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की जान लेने की योजना बनाई थी। शुभेंदु अधिकारी की निगरानी में कानून और व्यवस्था की ऐसी हालत है कि अपराधी अब खुलेआम घूम रहे हैं और बिना किसी डर के खुलेआम हमला करने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ गई है। अगर ये एक राजनीतिक विरोधी को खत्म करने की राज्य द्वारा प्रायोजित कोशिश नहीं है तो और क्या है। अभिषेक ने भी दावा किया कि उन पर हमले की साजिश रची जा रही है। एयरपोर्ट पर बीजेपी समर्थक और टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ते दिखाई दिए। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी नेता अभिषेक पर अंडे फेंकने की कोशिश में थे, लेकिन यहाँ भी पुलिस का एक पक्षीय रवैया दिखाई दिया। हिंसा फैलाने की कोशिश करने वाली बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें रोकने की कोशिश टीएमसी नेताओं को भारी पड़ी है। टीएमसी से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। टीएमसी की तरफ से इस घटना के वीडियो जारी किए गए हैं। कहा गया है कि बंदूक के साथ भाजपा